Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी. चैप्टर नंबर 15 चल रहा है. दैट मीन्स कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं. 2 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा. एक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का और एक है स्टोरीज़ का, इंग्लिश स्टोरीज़ का. तो मैंने बहुत ही डिटेल में दोनों में ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ईच एंड एवरी वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है. ग्रामर के रूल्स भी मैंने वहाँ पे समझाए हैं, किस तरीके से किस वर्ड को बोलना है, सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, आप इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं उनको कैसे लगाना है, कहाँ यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैंने हर वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं. तो अगर आप सारे वीडियोस देखते हो, एटलीस्ट वन वीडियोस डेली देखते हो ना, 1 वीडियो अगर आप डेली देखते हो, सो आपको खुद आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट दिखेगा. आप खुद देख पाओगे कि कितना ज़्यादा आपने इम्प्रूव किया हुआ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट की वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं. ओके, सो देखते हैं अभी. अ पिकॉक इज़ अ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल बर्ड. पिकॉक. अब अ पिकॉक बोला है, मैंने आपको समझाया था कि अ और एन का यूज़ कहाँ होगा. लास्ट वीडियो में हमने देखा था तो एन आउल था, यहाँ पे हमने देखा था तो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे एन क्यों आया है. लास्ट वाला वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा. प्लेलिस्ट में जाइए और लास्ट की वीडियो देखिए तो आपको समझेगा कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट रहता है कोई वर्ड में, स्टार्टिंग में अगर कॉन्सोनेंट है इसमें से कोई यानी स्वर, तो उसके पहले अगर एक दिखाना है तो एन लगाएंगे. अगर आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, सॉरी यहाँ पे वॉवेल है अगर, तो यहाँ पे एन आएगा. कॉन्सोनेंट है अगर तो अ आएगा. यहाँ पे जैसे देखिए डब्ल्यू है, कॉन्सोनेंट है तो अ आया. यहाँ पे भी पी है तो कॉन्सोनेंट है तो अ आया. ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या है, जो फर्स्ट वाला जो मैंने आर्टिकल का बताया है तो उसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसे एक बार वापस से देख लो. ओके, सो यहाँ पे इमेज देख के आपको समझ में आ गया होगा कि पिकॉक का मतलब क्या है. ठीक है, और हम नॉर्मली जानते भी हैं. इज़ यहाँ पे है अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे बोलेंगे तो भी चलेगा, नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा. ओके, एंड ग्रेसफुल. ग्रेसफुल का मतलब अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो नाइस या ब्यूटीफुल या शानदार, हिंदी में नॉर्मली हम बोल देते हैं. ब्यूटीफुल ग्रेसफुल सेम वर्ड है, बस ब्यूटीफुल नॉर्मली हम सुंदर दिखने के लिए बोलते हैं और ग्रेसफुल उससे भी ज़्यादा शानदार, बहुत ही अच्छा. ओके, सो अ पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल बर्ड. हमने हर जगह पे देखा कि बर्ड का मतलब क्या है. ओके, बर्ड में सारे कैटेगरी सारे ही पक्षी आ जाते हैं. बर्ड यानी पक्षी. इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ ग्रीनिश फेदर्स मार्क्ड विद बोल्ड स्पॉट्स. इट हैज़ यानी इसके हैं. हैज़ मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको 2 तरीके से यूज़ करने को मिलता है. एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का यूज़ होता है. दूसरा जब हम पोजीशन दिखाते हैं, जैसे मैंने बोला आई हैव अ रिंग, आई हैव अ पेन. ठीक है, सो यहाँ पे हो गया. तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं हैज़ हैव का, कहाँ कहाँ पे हैज़ हैव आपको यूज़ करना है. अगर आप परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हो हैज़ हैव का, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. तो अगर सब्जेक्ट है आपका ही शी इट या सिंगुलर है, हैज़ आएगा और वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ होगा. आई वी यू दे प्लूरल है अगर, ये सारे सब्जेक्ट हैं और प्लूरल यानी बहुवचन है, सो वर्ब में हैव आएगा और वर्ब में थर्ड फॉर्म तो आएगा ही. ये रूल है प्रेजेंट परफेक्ट का. और हिंदी में अगर हम बोलें तो जैसे कि लिया है, दिया है, वह जा चुका है, हम आ चुके हैं. तो जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, ही हैज़ गॉन, आई हैव गॉन. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ, ही के साथ में हैज़ यूज़ हुआ. तो मैंने आपको बताया कि ही शी इट सिंगुलर के साथ में हैज़ यूज़ होगा. जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल जा चुकी हूँ, मैं आ चुकी हूँ, सो आई हैव कम स्कूल, आई हैव कम स्कूल, मैं स्कूल आ चुकी हूँ. वे स्कूल जा चुके हैं. तो दे हैव, दे के साथ हैव, और यहाँ पे कम का कम ही होता है एक्चुअली. कम हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है. तो ये हमें याद करने पड़ते हैं. जैसे ड्रिंक, ड्रिंक होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म एंड ड्रंक होता है आपका थर्ड फॉर्म. इसी तरीके से याद करना पड़ता है. और एक चीज़ होता है, ये तो मैंने आपको हैज़ हैव का यूज़ क्या बताया प्रेजेंट परफेक्ट में, वो मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ है. और एक होता है पोजीशन, जब दिखाते हैं कि इसके पास है, मेरे पास है, उसके पास है, रीना के पास है या उसके हैं, सो वहाँ पे भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं. इट में क्या आएगा, ही शी इट के साथ में हैज़ आएगा. इट हैज़ इसके हैं या इसके पास है,
अ लॉन्ग, एक लंबी, एक नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। हम हिंदी में हमेशा एक एक लगा के बात नहीं करते, यहाँ पे अ दिया हुआ है क्योंकि इसे मेंशन करने के लिए। एक लंबी ट्रेन ऑफ, ट्रेन यहाँ पे क्यों दिया गया है, एक्चुअली यहाँ पे ट्रेन का मतलब दिया हुआ है, ट्रेन का मतलब लॉन्ग सीरीज, यानी कि श्रृंखला, हिंदी में बोले तो श्रृंखला, श्रृंखला ही है ना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से कई सारे, तो ये श्रृंखला है ट्रेन। मैं यहाँ पे टेल भी बोल सकती थी, मैं यहाँ पे टेल, टेल यानी पूछ। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल ऑफ ग्रीनिश, क्योंकि यहाँ पे इसके कई सारे इस तरीके से हैं, यहाँ से लेके बहुत लंबी लंबी है, इसलिए यहाँ पे ट्रेन यूज़ किया गया है एज अ मेटाफर, यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ट्रेन कैसे ऐसे लंबी सी होती है ऐसे, इसी तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग वर्ड है। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ ग्रीनिश, यानी हरे रंग की या हरे फेदर्स, फेदर्स ये सब फेदर्स ही है ना, इसके जो सारे ये फेदर्स हैं, पंख, फेदर्स यानी पंख, फेदर, फेदर यानी पंख, एक पंख की बात किया, फेदर्स यानी कई सारे पंख। मार्क्ड, मार्क्ड यानी कि मार्क्ड हैं, ये सब मार्क्ड है ना, चिन्हित किए गए हैं। सो अगर हम हिंदी में बोले इसको तो इस तरीके से, चिन्हित किए गए, मार्क्ड, मार्क्ड आया यानी कि पास्ट है हो गया। विद यानी से, बोल्ड यानी गहरा या डार्क, गहरा या डार्क, बोल्ड इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसे, डार्क। स्पॉट्स, स्पॉट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे कपड़े पे दाग लग जाते हैं, हम बोलते हैं ना स्पॉट्स हो गए हैं, स्पॉट्स लग गए हैं, कुछ मिट्टी के स्पॉट्स लगे हुए हैं, तो स्पॉट्स यानी धब्बे। अब यहाँ पे धब्बे किसे बोला गया है, ये जो ये ब्लू ब्लू ये सारे ये अलग अलग कलर्स के स्पॉट्स होते हैं वो। सो इसे पूरा अगर हम देखें, इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ ग्रीनिश फेदर्स मार्क्ड विद बोल्ड स्पॉट्स। सो इसके इसके ट्रेन यानी कि एक इसके इसकी लंबी हरे पंख हैं जो मार्क्ड विद बोल्ड, बोल्ड स्पॉट्स, जो गहरे धब्बों से चिन्हित किए गए हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ ग्रीनिश फेदर्स मार्क्ड विद बोल्ड स्पॉट्स, इसके पंख हरे और डार्क स्पॉट से, डार्क धब्बों से चिन्हित हैं, चिन्हित हैं, ठीक है। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, यह दिखता है, लुक्स यानी दिखता है, यहाँ पे आया सब्जेक्ट इट और डायरेक्ट आया वर्ब, वर्ब में एस। तो यहाँ पे मैंने आपको हर बार बताया है कि जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आए तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस होता है, और उसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो ता है, ती है, ते हैं, या सिर्फ है भी, होता है, होती है, इस तरीके से सेंटेंस हिंदी में उसका एंड होता है। इट लुक्स, यह दिखता है, ता है आया, लुक यानी दिखना होता है, देखना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा आ गया तो यह दिखता है, वेरी यानी बहुत, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, यानी बहुत ही जैसे जिसकी तरफ खिंच जाए वैसा, अट्रैक्टिव आकर्षक। व्हेन, जब यह ओपन्स आउट, ओपन्स आउट यानी खोलता है या ओपन करता है, ओपन्स आउट, ओपन्स आउट यानी खुलता है यानी फैलाता है, बट यहाँ पे ये खुलता का यहाँ पे मतलब क्या आएगा कि ये पंख को फैलाता है। नॉर्मली हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे, लेकिन ओपन सब का यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही डायरेक्टली क्या समझना है, कोई चीज़ जब खुल रही होती है उसकी बात कर रहे हैं, ओपन्स आउट। इट्स, अपने, फेदर्स यानी पंखों को, यह बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, यह बहुत अट्रैक्टिव दिखता है जब यह अपने पंखों को फैलाता है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था हमेशा, इट यूज़ किया, अपने के लिए क्या यूज़ हुआ, इट्स। तो ये मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था, लास्ट के लेक्चर्स में भी, कि अपने के लिए किस तरीके से अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे अगर हुआ ही, तो ही के साथ में हीज़, शी के साथ हर, आई के साथ माय, दे के साथ देयर। जैसे अगर सब्जेक्ट यहाँ पे होता आई, यहाँ पे आई, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे लुक्स नहीं होता, लुक हो जाता, आई लुक, मैं दिखता हूँ, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इट ही होता तो यहाँ पे हिज हो जाता, शी होता हर, दे देयर, वी आर। यहाँ पे इस तरीके से पॉसेसिव प्रोनाउन चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। इट इज़ आवर नेशनल बर्ड, यह है हमारा नेशनल, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, बर्ड का मतलब आपको पता ही है, सो ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। लास्ट देखते हैं अभी,
अ स्वॉन इज़ अ ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब वही नाइस, ब्यूटीफुल, जितना अच्छा हम बोले मतलब कि बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर एंड आकर्षक या फिर शानदार, वो सब। अ स्वॉन, स्वॉन यानी हंस, हंस इज होता है या है अ ग्रेसफुल वाटर बर्ड, वाटर बर्ड यानी जल पक्षी, वाटर बर्ड यानी जल पक्षी जो जल में रहते हैं। अ स्वॉन इज अ ग्रेसफुल वाटर बर्ड, स्वॉन एक वाटर बर्ड है, बहुत ही सुंदर होता है। अ स्वॉन इज अ ग्रेसफुल वाटर बर्ड, स्वॉन बहुत ही शानदार जल पक्षी है। इट हैज़, इट हैज़, इसका भी यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है कि इसके पास है या इसकी हैं, इसकी हैं या होती हैं। अ लॉन्ग, एक लंबी, नेक, ये नेक, नेक यानी ये जो पार्ट है पूरा, नेक, गर्दन। इट इज़ वाइट, ये क्या है, यह वाइट कलर का होता है। इट इज़ वाइट, सफ़ेद होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है। इट इज़ वाइट कलर, ऐसे भी नॉर्मली हम बोल सकते हैं इट इज़ वाइट कलर। ओके, इट इज़ अ वाइट कलर। इट इज़ नॉट अ कॉमन बर्ड इन इंडिया, यह इज़ नॉट नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब अगर हमें अभी की बात करनी है, जैसे मैंने बोला कि यह है, जैसे यहाँ पे हमने हर जगह पे देखा सॉन इज़ अ ग्रेसफुल वाटर बर्ड, यह वाटर बर्ड है, ठीक है, यह ग्रेसफुल वाटर बर्ड है। और जब बोलना है नहीं है सो इज़ नॉट, तो कहाँ कहाँ पे आपको लगाना है इज़, तो ये वाला भी ये सारी चीज़ें मैंने हमेशा समझाई हुई हैं आपको। ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ में आएगा आपका इज़, आई के साथ में एम, एंड वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में क्या आएगा, आर। अगर यहाँ पे स्वॉन्स होता या बहुत सारे की बात करते या हम बोलते हैं यहाँ पे दे, यहाँ पे अगर होता दे, अगर होता यहाँ पे अगर ये होता दे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता, आर। दे आर नॉट अ कॉमन बर्ड इन इंडिया। अगर यहाँ पे होता कुछ भी, यहाँ पे आपको समझना है कि हमें अभी की बात करना है, तो वहाँ पे अगर ये सारे सब्जेक्ट हैं तो आर आएगा, ये सारे सब्जेक्ट हैं तो इज आएगा। सो यह नहीं है अ कॉमन बर्ड, कॉमन बर्ड यानी सामान्य या आम पक्षी नहीं है, ये सामान्य नहीं है, हर जगह नहीं देख सकते। इन इंडिया में, इंडिया का मतलब आपको पता ही है। वी फाइंड इट, हम पाते हैं या हमें मिलता है, फाइंड का मतलब होता है पाना। वी फाइंड, हम पाते हैं, इट यानी इसे, एट द लेक्स, लेक्स यानी कहाँ पे, झीलों में, झीलों में, इन द हिमालयाज, हिमालय में या हिमालय पर, हिमालय में, हिमालयाज यानी जो हिमालय की घाटियाँ होती हैं वहाँ पे हम इसे देख सकते हैं, वहाँ के झीलों में। वी फाइंड, ये भी क्या है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर आई वी यू दे है सब्जेक्ट, तुरंत वर्ब आया तो उस वर्ब में एस ऐड नहीं होगा। यही अगर यहाँ पे होता ही शी इट, यहाँ पे ही शी इट या राजू, रोहन, कोई एक नाम होता, या गर्ल बॉय सिंगुलर होता यानी कि, या इट होता, तो यहाँ पे एस आ जाता, ठीक है। मीनिंग सेम होगा, हम पाते हैं, यहाँ पे अगर शी होता तो फाइंड्स, वह पाती है या उससे मिलता है। ही होता सो फाइंड्स होता, इट होता सो फाइंड्स होता, लेकिन यहाँ पे यू फाइंड, वी फाइंड, दे फाइंड, तो ये चीज़ें, ये सारे रूल्स ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट होता है। तो एक एक वर्ड का अच्छे से मीनिंग समझिए, याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए जो हार्ड वर्ड है, और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, कैसे कहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है और कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, किस तरीके से सेंटेंस बनाया जा सकता है, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए इसी प्रकार से। ओके।